नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। आपकी बड़ी बहन ने मेडिकल स्टोर खोला है, उसके प्रचार प्रसार हेतु एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। प्रश्न या तो इस तरह से पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर के लिए यानी मेडिकल स्टोर के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 60 शब्दों में या 30 शब्दों में या 40 शब्दों में या 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए या फिर एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। ठीक है, तो शब्दों की सीमा दी भी हो सकती है और नहीं भी दी हो सकती है। आप तो 50-60 के लगभग बनाना है ना, दिया हो या ना दिया हो। अगर दिया हो तो फिर उतने ही में लगभग उतने में बनता है। पूरा प्रश्न हमने पढ़ लिया, तो क्या किस पर विज्ञापन बनाना है? मेडिकल स्टोर पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप उत्तर, तो उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे मेडिकल स्टोर का विज्ञापन। उसके बाद ऑब्लिक करके लिख दिया हमने विज्ञापन लेखन। कहने का मतलब ये है, अगर आपको समझ में आ जाए प्रश्न तो आप लिख दो मेडिकल स्टोर का विज्ञापन, और अगर ना समझ में आए तो लिख दो विज्ञापन लेखन। कहने का आशय ये है कि आप मेडिकल स्टोर का विज्ञापन लेखन अथवा विज्ञापन लेखन दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, उसके पश्चात फिर पेन और स्केल की सहायता से एक बड़ा सा पूरे पेज में क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि नीचे से एक या दो लाइनें छोड़ दें, और ये जो आपने उत्तर लिखा है यहाँ पर भी चाहे तो एक या दो लाइनें छोड़ सकते हैं। आप दो तरह से विज्ञापन बना सकते हैं, या तो पहले विज्ञापन बना के तैयार कर लो उसके बाद बॉक्स बना लो, या फिर बॉक्स पहले बना लो फिर विज्ञापन बनाओ। मैं पहले बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद ही विज्ञापन शुरू करता हूँ। अगर आपको समस्या है तो पेंसिल से बॉक्स बना लो और लिख लो, और बाद में उसको जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब फिर पेन से कर लो। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, लिखेंगे हम सबसे पहले 2 से 3 लाइनें छोड़कर शीर्षक। तो शीर्षक हमेशा कैसा रहेगा, बड़े अक्षरों में, और उसको पेन से ही क्या कर देंगे, गहरे रंग से डार्क कर देंगे। तो हमने लिख दिया मोहन मेडिकल स्टोर। तो प्रश्न में नाम नहीं दिया था, अगर प्रश्न में नाम आए तो फिर आप वही नाम लिखेंगे, अगर ना आए तो आप कोई सा भी नाम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हो। तो देखो, शीर्षक लिखने के बाद हम बड़े अक्षरों में लिखोगे शीर्षक, ताकि दूर से ही दिखाई दे, और इसको डार्क कर दोगे और कवर कर दोगे तो आपका शीर्षक क्लियर दिखने लगेगा। अब उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, जो मेन चीज़ें पहले उस पर आते हैं। फिर इसके नीचे आती है 2 लाइनें लगभग 3 छोड़ के लिख देंगे विशेषताएं। तो विशेषताओं में हम लिखेंगे सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध, 24 घंटे सेवा उपलब्ध, जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध, अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध, उचित मूल्य पर, थोक व फुटकर विक्रेता। तो देखो, ये दवाइयाँ की स्पेलिंग होगी इस तरह से है, और ये कटा होगा। ठीक है, उसके पश्चात फिर नीचे हम लिख देंगे फिर ये अंग्रेजी और आयुर्वेदिक की दवाई उचित मूल्य पर, थोक व फुटकर के विक्रेता, और फिर नीचे लिख देंगे नोट, पशुओं की भी दवा मिलती है। अगर चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ऐसा अक्सर करते तो आप भी वैसे ही बनाएंगे। फिर नीचे ये यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, आप चाहो स्केल से खींच दो या फिर पेन से ही बना दो, और नीचे लिख देंगे संपर्क या पता। ठीक है, हमने संपर्क या पता लिखा नहीं, सीधे डायरेक्ट लिख दिया। तो लिख दिया है कि नया चौक, गुलाबगंज, नैनीताल, और ये फ़ोन नंबर डाल दिया, जैसे 3246002311, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। अब उसके पश्चात फिर अपनी जगह बची थी वहाँ पर क्या क्या करना। सबसे पहले ऊपर लिख देंगे दवाइयाँ ही दवाइयाँ, और ये प्लस का निशान बना देंगे, जो मेडिकल का क्या होता है सिंबल। और उसके पश्चात फिर नीचे लिख देंगे आपका अपना स्टोर, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 15% छूट, और ये कुछ दवाएं और दवा की बाटलें बना दी। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया, पूरा विज्ञापन कंप्लीट होगा। ये देखिए, तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस तरह से। ये देखो, आपका शीर्षक, फिर विशेषताएं और नोट, फिर ये पता। अब आप विज्ञापन बनाते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, एक तो ये कि जब भी विज्ञापन बनाएंगे तो बॉक्स जरूर बनाएं, शीर्षक को हमेशा बड़ा लिखें और गहरा करें, और जो ये आप शब्द या वाक्य लिखते हैं किसमें, विज्ञापन में, हमेशा ऐसे शब्द या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती तो 1-2 लाइनें खींच कर इसे काट देंगे। ठीक है, उसमें बहुत गंदा नहीं करेंगे। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी आती तो बहुत अच्छी बात, अगर अच्छी नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, आप साफ सुथरा लिखें। राइटिंग आपकी कैसी भी हो, विज्ञापन बहुत अच्छा दिखेगा।
अब फिर ये रहेगा चित्र की बात, तो ऐसी छोटी सी आप चित्र ऐसे बना सकते हो। अगर समय रहे तो कलर कर दो, ना समय रहे तो ऐसी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी रफ या फेयर कॉपी में 2 बार बना लें और फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं और फिर मिलान कर लें। जो जो गलतियां हुई हों उनका सुधार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत कम समय में अभ्यास करके आप विज्ञापन लिखना सीख जाओगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लगता हो और उस पर विज्ञापन बनाना, तो हमें कमेंट करके अवश्य लिखें। लेकिन ध्यान रखना कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ऐसे सामान्य से प्रश्न ना दें, ठीक है। तो ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि ये विज्ञापन आपको समझ में आया, आपने सीखा या नहीं सीखा। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा और स्वच्छ विज्ञापन बनाकर तैयार करेंगे तो आपको निश्चित तौर में परीक्षा में तो पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।